जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग आज बुधवार को अभी मॉर्निंग के 7:40 हो रहे हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कृपा के मैं सत्संग फ्लैश हो रहे थे कि कोई बहुत बड़ी विपदा है जो तेरे ऊपर आने वाली है। सत्संग सुन, मैं उसे काट दूंगा। मैंने वो सत्संग सुने संगत जी, तो मैं ये मानती हूँ गुरुपा ने वो विपदा भी काट दिए होंगे। संगत जी, गुरुपा ने हमें एक तरह से अंदर से निखारा है। हम जो मजबूर हुए फिरते थे, ऐसा लगता था कि हम इनके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, ज़िंदगी कैसे चलेगी अगर ये नहीं रहेंगे तो। फिर अगल बगल के लोग जितने हैं सबके लिए सोचते थे अगर वो हमसे बात नहीं करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। और हम हर पल ये ढूंढते रहते थे कि किस सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप वो ही बुलवाएं जो बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं बता रही थी कि अगल बगल जितने लोग हैं सबके लिए लगता था कि वो अगर हमसे बातें ना करेंगे तो हमारी जीवन कैसे कटेगी, कैसे अच्छा लगेगा, खाली खाली सा पूरा दिन लगेगा। कभी हम बैठते थे ना तो हमें लगता था इसको फ़ोन करें, इस रिश्तेदार को फ़ोन करें, अगले रिश्तेदार को फ़ोन करें, सबके सबके हाल चाल ले। जहाँ जहाँ तक कि कोई हमें याद करे ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी मैं करती थी। लेकिन गुरु पास से जुड़ने के बाद मैंने ये जाना हमारे पास समय ही कब पड़ जाते हैं किसी को ध्यान में रखने के लिए, किसी का से बातें करने के लिए। पूरा दिन गुरुजी करते ही निकल जाता है। ये लगता है कि फ़ोन में मैसेज आया, गुरुपा ने क्या मैसेज किया, कौन से सत्संग आए हैं जिन्हें मुझे सुनना है। तो संगत जी, ये हमारे गुरुपा जो हमें कितना बदल दिए। और इस बात का भी अब बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई हमारे साथ हो ना हो। लगता है ज़िंदगी जैसे चलनी होगी, मेरे गुरुदेव जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूँगी। और बिल्कुल भी तकलीफ़ वाली बात नहीं होती है। और लगता है कि अगर तकलीफ़ आएगी तो वो हमारे कर्म है, हमें तो झेलना ही है। तो संगत जी, ये हिम्मत, ये साहस, ये निडरता, ये सारे कहाँ से आए? ये सारे हमारे गुरुदेव ने हमें दिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी बच्चे कभी भी बाहर निकलते थे ना तो मैं बहुत डरती थी कि यहाँ से वहाँ तक जाएगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगा। फिर मैंने ये अनुभव किया कि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मेरे मन में ये संदेह नहीं रहता है कि वो जाके गिर जाएगी। और लगता है गिर भी जाएगी तो उसे गुरुजी है बचाने के लिए, वो किसी न किसी तरह सही से ले आएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल की बात है संगत जी, मेरी बेटी शाम को
हाँ, यहाँ पे बाज़ार लगता है, वहाँ चली गई थी। मुझसे बोली थी, लेकिन जिस आंटी के साथ वो जाने वाली थी, वो नहीं गई थी। वो किसी और के साथ चली गई। जब मैंने उनको कॉल किया कि मेरी बेटी आपके साथ गई है, अभी तक आई नहीं, 8 बज गए थे रात सक तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम सब तो छत पे बैठे हैं, वो भी गुरुजी की संगत है, संगत जी, आंटी जी, तो मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, उसके घर जाती है तो, क्योंकि मुझे ये विश्वास रहता है कि गुरुपा है, संभाल लेंगे। फिर संगत जी, जब वो बोली कि नहीं यहाँ नहीं है और मेरी बेटी तो आज गई ही नहीं कहीं, छत पे ही है हम दोनों, मैं डर गई। फिर मुझे ये तो हुआ, डर तो हुआ, पर मुझे ये लगा कि नहीं, गुरुपा है, देख लेंगे। फिर भी मैंने अपने बेटे को भेजा और मैं गुरुपा के सामने आई। हाँ, मेरे आंसू छलक गए कि गुरुपा, देख लेना मेरी बच्ची कहाँ गई है, लेके आना गुरुपा। मैंने इतना कहा। और संगत जी, जब गुरुपाल उस हाँ, जब मेरे बेटा उसे लेके आया संगत जी, तो तो मैंने ये देखा कि वो जो सामान लाई थी मार्केट से, उसमें बहुत सारे सामान, मतलब दो तीन, हाँ, कुछ सामान में तितलियां बनी हुई थी। और वो कह भी रही थी, मम्मी तुम चिंता क्यों करती है, हमेशा तो गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। रिंग लाई थी, उसमें भी तितली बनी थी। बोली कान की रिंग है, देखो मम्मी, इसमें भी तितली बनी हुई है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, नाइट में मैंने जो सपने देखे हैं, उन सपनों में पहले तो गुरुपा ने मुझे स्वप्न में क्या दिखाया मुझे कुछ ध्यान नहीं है, पर इतना ध्यान था कि मैंने ढेरों तितलियां देखी, वाइट वाइट कलर की। और उसके बाद मैंने एक तितलियां देखी, और वो कृष्ण भगवान है ना, कौन है जिसके पास मैं बैठी हुई हूँ, और उनके पैरों में आके तितलियां, हाँ, उनके पैरों पे आके तितलियां बैठ के फिर उड़ गई, और मैं भी बगल में बैठी हूँ। जय गुरु जी, आपने स्वप्न में मुझे क्या दिखाया मुझे नहीं पता, पर मैं इतना देख रही हूँ कि आपने, कितने बड़े कष्ट होंगे जो आपको स्वप्न में आना पड़ा गुरुपा, और आपने मेरे कष्ट काटे। लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, कष्ट ये होंगे कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए कि कल सुबह तेरे, हाँ, पति की या बेटे की, ऐसे ही था कि एक्सीडेंट होने वाला है। और हाँ, उस सत्संग सुन, तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, लेकिन मैं सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, और वो सत्संग पूरा मेरे कानों के अंदर चला है, पर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या बताया गया। तो शायद इसीलिए गुरुपा ने स्वप्न में आकर सारे कष्ट काटे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, इतने सारे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, इधर तो ब्लैक मैजिक के काफ़ी मैसेज फ्लैश हो रहा है कि ये भी सुनवाया गुरुपा ने कि हर अमावस्या को तेरे ऊपर मारण क्रिया की जाती है, पर मैं उसे काटता हूँ छोटे में। तो मुझे भी ये लगा संगत जी, की जाती होगी, क्योंकि इधर मैं 2-3 दिन से बीमार भी चल रही हूँ। और एक आंटी जी ने बताया कि उन्हें भी फीवर हो गया था, लेकिन वो फीवर इतना तेज नहीं था, फिर भी शरीर में उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई थी। तो गुरुपा ने बताया कि उसे नज़र लगी पड़ी है। तो ये चीज़ मुझे भी अनुभव हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे पूरे शरीर, मतलब बिल्कुल लगता है कि, मतलब कल ऐसा लग रहा था, फिर मैंने मंत्र जाप किया, गुरबानी चलाया, मेरे शरीर चलने लगे। मैं क्यों झूठ बोलूं संगत जी, मुझे जब भी ऐसा लगता है मैं गुरबानी चलाती हूँ, गुरुबा का मंत्र जाप चलाती हूँ, उसके बाद काम में लगती हूँ, तो मैं सारे काम प्यार से कर लेती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये सारे कुछ आपने ही हमें सिखाए हैं करने के लिए। अलग अलग शुक्राना गुरुपा, आपने जीवन में इतने इतने प्यार से चलने सिखाया। और गुरुपा ने ये भी समझाया संगत जी कि मेरे अंकल जी और मेरे में अभी इधर काफ़ी कम बन रही है, क्योंकि मैं ही अब छोड़ दी हूँ संगत जी, एक इंसान के पीछे भागते रहो हमेशा कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसे देख रहा है, ये कर रहा है। ये जीवन हमारा नहीं है। जो जिसको देख रहा है देखने दो, जिसको जिस पे इच्छा है रहने दो, और फिर जाके हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
उन्हें जब हमारे पास आना होगा, सही से रहेंगे तो हमारे पास रहेंगे, नहीं तो ऐसे इंसान की क्या ज़रूरत। मुझे ये चीज़ हमेशा लगता है कि ऐसे इंसान की क्या ज़रूरत। एक यही है ना कि कमा के ला के देता है तो हम मनाते हैं, बस यही डिपेंड रहते हैं हम। तो ये चीज़ का मुझे अंदर अंदर बहुत लगता है। मुझे लगता है कि काश मैं ही कुछ करूं और मैं अपने से ही सब कुछ करूं। ऐसे इंसान की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती कि जो मतलब दूसरे की तरफ इधर इतना अट्रैक्ट होता है, जिधर जाता है उधर ही, और यहाँ आके झूठी झूठी बातें कर जाता है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, बोला कि बेटा ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। लोग चाहते हैं कि तुम दोनों अलग हो जाओ। हाँ, तो लेकिन मैंने ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ने हम दोनों के रिश्तों को ब्लेस किया है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। तो मैं जानती हूँ उनके मन बदलेंगे ज़रूर, क्योंकि गुरुपा ने जब ब्लेस किया है तो। और गुरुपा तो कहते हैं कि तू जो सोचती है ना कि पंडित ने ये कहा वो कहा, या किसी ने भी कुछ कहा, मैं तो कुंडली वगैरह कुछ भी नहीं दे जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं हाँ, मैं तो भाग्य के लिखी रेखा ही बदल देता हूँ। मैं तो महाशिव हूँ, तो तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप हमारे अंग संग रहते हैं, और हम हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमें हर तरह से, हर परेशानियों से बचाते हैं, हर तरह से समझाते हैं। हम ही नहीं समझ पाते हैं। तो संगत जी, गुरुपा हमें हर परेशानियों से बचाते हैं, समझाते, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि गुरुपा हर पल हमारे अंग संग है। और गुरुपा ने यह भी बताया है कि बेटा, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो नहीं चाहते कि तुम सब इस घर में अच्छे से मिलजुल कर रहो। वो सारे तेरे अपने हैं। और उन्होंने गुरुपा ने संगत जी जितनी बार मुझे सत्संग सुनवाए, उसमें जेठ जेठानी और मेरी सासू माँ के बारे ही ऐसी बातें बताई गई हैं। और संगत जी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुल के उन सब के बारे कहूँ, लेकिन उनके ये सब चीज़ ना मुझे कुछ कुछ अब मुझे भी लगता है, क्योंकि वो जब हमारे सामने होते हैं तो उनकी बातें बहुत प्यारी लगती है। जब वो दूर चले जाते हैं तो उनकी बातें मुझे थोड़ा अजीब सी लगती है। तो मुझे ये पता है कि ये गुरुपा कभी झूठ नहीं बोल सकते, हमारे गुरुदेव हमारे साथ। तो ये सारी सच है, लेकिन ये हमारे आंखों पे पर्दे पड़े हैं कि हम उन्हें गलत नहीं समझते हैं। तो संगत जी, किसी न किसी दिन वो सारे सच सामने आएंगे ज़रूर, उनके मुख से ही बुलवाए जाएंगे, या कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो गुरुपा सारे सच मेरे अंकल जी के सामने ला दे। मेरे अंकल जी उधर बिल्कुल भी अपने परिवार मतलब अपने फैमिली को, मतलब हम सब हाँ, अपने बच्चे अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। तो ये सब कुछ साल पहले संगत जी बहुत ज़्यादा करते थे, और बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें तो मैंने कभी डांटते चिल्लाते या किसी तरह से भी गलत मैंने देखा नहीं। हमारे रिश्ते इतने प्यारे थे संगत जी। और जो देखते थे उन्हें ही इस बात का बोलना पड़ता था कि इतना प्यार से कौन रहता है। और ये सब चीज़ें ना मुझे लगता है लोगों को लगी, और फिर हमारे अपने ही ने हमें हटाने की कोशिश करी, क्योंकि हम अब शरीर से थोड़ा सा डैमेज हो गए थे संगत जी। फिर भी मेरे अंकल जी मेरे प्रति बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से रहते थे, मुझ पे बहुत ध्यान देते थे। ये सब बातें मुझे अभी भी याद है संगत जी। अब वो अभी तक भी वैसे ही है ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं देते। पर संगत जी, बस ये है ना कि अब वो उधर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वहाँ जाना है, उस मम्मी के पास जाना है। लेकिन मुझे इन सब बातों पे बुराई नहीं दिखती, पर ये मैं जब जान चुकी हूँ ना कि वो लोग ऐसी क्रियाएं करवा के कुछ कुछ खाने पीने दे देते हैं, और ये खाएंगे फिर कुछ ऐसा होगा। इस बात से मैं डरती हूँ। बस
मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि अपनी माँ के पास बच्चे ना जाए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। तो गुरुपा ने अभी जस्ट संगत जी सुबह मॉर्निंग में ही अभी गुरुपा ने मैसेज भेजा कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत प्यार से घर को चलाते हो, हर रिश्ते को बड़े वफादारी से निभाते हो, सबका मतलब मान सम्मान ध्यान रखते हो और बच्चों को भी दोनों मिलके बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया है। तो ये सब जब मैंने सुना तो मैं समझ गई कि ये सारे ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे हैं नहीं बिल्कुल भी। और ऐसा हो रहा है क्योंकि संगत जी जब मेरी शादी हुई थी इनसे तो ये तो मुझ पर कभी गुस्सा भी नहीं करते थे और हर बात पे मेरे लिए ज़रूर खड़ा होते थे, कोई खड़ा हो या ना हो। लेकिन अब बिल्कुल विपरीत हो रहा है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि ये ही मुझसे गुस्सा कर रहे हैं या फिर मुझसे तकरार हमेशा बना रहता है कि हाँ तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करता हूँ, बस ये चीज़। तो अब मुझे समझ आता है कि गुरुपा ने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया, मेरे बच्चे को ब्लेस किया, सबको लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। हर हमेशा जब देखती हूँ तब मुझे लगता है कि कितनी बार हमारे ऊपर मारण क्रिया हो रहा है, कितनी बार। तो ये सब चीज़ पे मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वाकई में अच्छे खासे माहौल रहते हैं, हाँ एकाएक कुछ ऐसा होता है जो नेगेटिविटी आती है। पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुदेव मेरे घर में हैं तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। मन में ये विश्वास हमेशा रहता है और वो एक झटके में आती है, झट चली भी जाती है, क्योंकि मन का विश्वास संगत जी बड़े से बड़े आफत को भी भगा सकता है। आपका विश्वास ना डगमगाना चाहिए अपने गुरु पे। मुझे ये विश्वास रहता है। मुझे फीवर लगी संगत जी, मैं मार्केट से दवा ला के भी नहीं खाई। हाँ मेरे पास पैरासीटामोल था, मैंने 2-3 बार उसे खाया और अब मुझे फ्रेश महसूस हो रहा है और गुरुपा का जल प्रसाद लिया और मुझे सही महसूस हो रहा है। जो मैं जुकाम था, फीवर, अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लग रही थी, पर मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुदेव हैं मेरे अंग संग। वो उन्होंने मैसेज तक भी भेजा संगत जी कि मैं तू जब बैठती है तो मैं तेरे साथ बैठता हूँ, तू जब रोती है तो मैं तेरे साथ रोता हूँ, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ पुत्र, तू अपने आप को अकेला ना समझ। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हमारी लाइफ में आए और लाइफ ही बदल डाली, बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। हमें वो ज्ञान दिया जो हम सबको देख पाए कि इस धरती पे कोई हमारा अपना नहीं है और हम कर्म चंगे करें। बस मुझे लगता है यही दिखाना आप चाहते थे हमें, जो हमने देख लिया। मुझे अब नहीं लगता कि ये मेरे अपने हैं और ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे और ये हमारे हमेशा साथ देंगे। ये चीज़ अब मेरे ज़हन से कम हो गई संगत जी। पहले मुझे हर के लिए लगता था कि उसे मैं अपने पास रखूँ, कैसे समेट के रखूँ, क्या कहूँ जो वो मेरे से दूर ना जाए। ये सारी बातें मेरे दिमाग में हमेशा चलती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं चलता। अब मन में ये संतोष के भाव आ गए कि नहीं, जो हमारा अपना है वही तो हमारे पास रहेगा और जिसे जब चाह जाना है वो चला ही जाएगा और इसके लिए हमें गम नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमारे कर्म में उसका साथ इतने दिन के लिए लिखा था। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी और हम गुरुपा के नित्य नेम करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, उनकी जाप करते रहें, कुर्बानी सुनते रहें। ये सब करने के बाद हमें मन की शांति प्राप्त होती है संगत जी। हम शांति से जीवन जी सकते हैं। जो गुस्सा वगैरह जो भी कड़वाहट दिमाग मन में आते हैं उन्हें इसी प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुदेव का बड़ा शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और अंकल जी आंटी जी जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं हमेशा की तरह, आप जी को भी सबको जी सारे जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी मुंबई तो आज डेट है 12 अगस्त और संध्या वेले का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने जोत जगा के गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुपा जी, स्वा स्वा शुक्राना। सारी संगत जी जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी महाराज जी सारे ब्लेस करो। और अंकल जी आंटी जी जो इतनी प्यारी सेवा में लगे हैं, हम सभी संगत जी का शुक्राना सत्संग हर बार इतने प्यार से निष्भाव सेवा से शेयर करते हैं। सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी महाराज जी। सबको हमेशा अच्छी हेल्थ वेल्थ से ब्लेस करो। सबके परिवार वालों को, सबके लव वंस को हमेशा ठीक ठाक राजी खुशी रखना गुरु जी महाराज जी। सबके अंग संग सहाय रहना, कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ो गुरुपा जी। अपने बच्चों पे हमेशा अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जैसे हमेशा से मैंने शेयर किया है, लेकिन गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करो। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा समय हुआ ही नहीं। पिछले साल सितंबर 2024 से जब से मैं गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, आप यकीन मानेंगे संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी ब्लेस की है हर तरह से। हर उसमें हमें, मेरे पूरे परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल जी को, मेरी बेटी डॉटर आंटी जी को, मेरे मायके की तरफ से मम्मी पापा दोनों ब्रदर्स, और मेरे ससुराल तरफ से भी मेरी सास आंटी जी, मदर इन लॉ जी, आंटी जी जो काफ़ी टाइम से उनकी हेल्थ होते होते ठीक ख़राब हो रही थी, और सभी जो उनको देख रहे थे, मिल रहे थे, कह रहे थे अब ये बहुत कष्ट झेल रही हैं। और गुरुजी महाराज जी ने उनको भी अपने चरण कमलों में स्थान दिया। गुरुजी महाराज जी उनकी आत्मा को, हमारे जितने सारे पितृ हैं सबको अपने चरण कमलों में स्थान देना। और हमसे, मुझसे, मेरे परिवार वालों में से जिनसे भी जाने में अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, उनके लिए बहुत बहुत माफ़ी क्षमा चाहते हैं गुरुजी महाराज जी। जैसे कि मेरे को सत्संग में जो संगत जी बताते हैं कि शेयर करते हैं कि गणपति जी के जो मूर्छित हैं चूहा महाराज जी, जाने अनजाने में अगर हमने उनको हमारे हाथों से उनको हमने हर्ट किया है, मारा है, तो उसके लिए माफ़ी मांगो। और पहले भी मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ और आज भी फिर मैं तहे दिल से नाक रगड़ के माफ़ी चाहती हूँ गणपति जी से, सारे देवी देवताओं जी से हमारे माड़े कर्मों के लिए। और गुरुजी महाराज जी ने जैसे सत्संग में सुनवाया था, वैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी यहाँ बॉम्बे में सिद्धि विनायक जी गणपति जी के मंदिर जाके लड्डुओं का प्रसाद
चढ़ा के और अपने हमारे कर्मों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी, लख लख शुक्राना, सौ सौ शुक्राना। बस अपने बच्चों को गलत राह पे गलतियां होने से बचाते रहना, और अगर जाने अनजाने में फिर भी हम जो हैं अनजान हैं और हमसे ऐसी गलती हो जाए तो हमें उनका एहसास करा के, हमसे क्षमा करवा के, हमसे सॉरी बुलवा के हमारे हमारे कर्म हमेशा गुरुजी महाराज जी बख्शते हैं। 90% हमारे कष्ट अपने पे लेते हैं गुरुजी महाराज जी। प्लीज़ प्लीज़ आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, और अपने बच्चों का इतना साथ देने के लिए, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद बरसाने के लिए, सदा मैं बनाए रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी। हमारे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, हमारे वर्ड्स कभी भी इनफ नहीं होंगे आपका थैंक यू, आपका शुक्राना करते करते हमारा दिन शुरुआत होती है आपके शुक्राना से, हमारी रात भी हुए आपका शुक्राना करते हुए। सारे दिन में जो गुरुजी महाराज जी की अपार ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी, हर तरफ सोनी सुंदर सुंदर तितलियों के स्वरूप में, एंजल नंबर्स के स्वरूप में, इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज जी, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग ये बताना चाहूँगी कि कल के दिन की बात है 11 अगस्त की, जो गुरुजी ने बहुत अच्छा दिन ऐसे भी हुआ कि हर सोमवार के दिन मैं गुरुजी के एक सत्संग पे जाती हूँ। हमारे घर के पास ही एक अंकल जी आंटी जी बहुत प्यारे अपने घर पे ही गुरुजी महाराज जी का सत्संग करवाते हैं। और सैटरडे को जो रक्षाबंधन का दिन था, तो सारा दिन सभी हम अपने फैमिली के वो सब चीज़ों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि मेरे दिमाग में ध्यान में बस यही था, घूम रहा था कि मुझे गुरुजी महाराज जी को राखी रख के उनको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी थी। पर सारा दिन कहाँ निकल गया, हम अपने मेरे हस्बैंड अंकल जी की बड़ी सिस्टर आंटी जी के वहाँ गए, काफ़ी दूर है यहाँ से, हमारे घर से आने जाने में और सब करने कराने में सारा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, इतने अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, और उनकी वो बात जो भी उन अपने बच्चों के मन में ख्याल आते हैं वो पूरे करते हैं। तो संगत जी, आप मानेंगे कि मैं कल जब सत्संग पे गई तो वहाँ आंटी जी गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के वहाँ जो लाल मौली होती है वो सभी संगत जी से रखवा के रखी स्वरूप में, और फिर हमें वापस वहाँ से निकलने के टाइम वही ब्लेसिंग्स के उसमें हमको मिली भी गुरुजी के प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग भरी जो लाल मौली, उसके लिए मेरा मन इतना गुरुजी महाराज जी को शुक्राना करके, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और कल ही के दिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि हमें सारे संगत जी को शिव पुराण जी का पाठ करना चाहिए। और जितना मैं सुन रही थी मेरे मन में बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं भी ये शुरू करूं, और गुरुजी महाराज जी ने ही अपने आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मुझसे शिव पुराण जी की जो ग्रंथ हैं, पुस्तक है, वो बुक है, वो ऑर्डर कराई अमेज़ॉन से। और मेरे मन में था कि मैं मंडे के दिन से, सोमवार के दिन से शुरू करूं, और सैटरडे को आ भी गए, डिलीवर हो गए। और मैंने कल सत्संग से आके गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से शिव पुराण का पाठ शुरू किया है। और उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, अपने बच्चों को सही रास्ते पे, सही राह पे चलाने के लिए, हमारे हमारे कर्म सही करने के लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन सत्संग में जैसे सब संगत जी शेयर करते हैं, तो मैंने भी गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के आगे जलेबी का प्रसाद का भोग लगा के, गुरु जी ने जैसे बताया कि एक हरी मिर्च जलेबी के साथ प्रसाद जैसे खाओ, और हमारे शरीर में जितने रोग हैं, कष्ट हैं, उन सब के लिए ये प्रसाद है। तो हम मानेंगे संगत जी, मुझे हरी मिर्ची से बहुत खाने से बहुत दिक्कत है, और तीखी भी बहुत लगती है, और मेरे टंग पे भी बहुत लग जाती है। तो मैंने बहुत हिम्मत करके मैं सोची थी कैसे खा सकूँगी इतनी, पहली बार मैंने ऐसे खाने का हिम्मत की होगी। और अब यकीन मानेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने वो हरी मिर्च खाई, मुझे गुरु जी महाराज जी इतने प्यारे हैं कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो तीखी है, या मेरी टंग जल रही है, या मुझे मिर्ची लगी है। मुझे पता ही नहीं लगने दिया, और इतने प्यार से मैंने जलेबी और हरी मिर्च का प्रसाद खा लिया। और गुरु जी महाराज जी इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे सारे शरीर के रोग कष्ट सारे दूर करने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी महाराज जी, लाख लाख कोटि कोटि स्वास शुक्राना। और ऐसे ही मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे कुछ ही दिन से लेफ़्ट शोल्डर में काफ़ी मुझे थोड़ी पेन हो रही थी। ना ही मैंने कुछ ऐसे हैवी कुछ उठाया था, ना ही कुछ ऐसा किया था जिससे कि मुझे नहीं पता चल रहा था ये पेन कैसे अचानक से शुरू हुई। और जैसे मैं गुरु जी की जोत जगाते हैं, तो उसमें से जो घी है गुरु जी के जोत का, वो मैंने एक छोटी सी डब्बी में रखा हुआ है। वैसे ही उनका चंदन तिलक भी जो रोज़ उनके फ़ोटो के स्वरूप के फ़ोटो फ्रेम पे लगा के मैं रखती हूँ। तो मैंने जैसे संगत जी सारे ओर से सुना, और वैसे मैं करती हूँ कि मैंने अपने शोल्डर पे गुरु जी का चंदन तिलक का और घी का और जल प्रसाद लगाया। और आप मानेंगे संगत जी, जैसे कि हर बार गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, मेरा शोल्डर पेन एक आध दिन में ही ठीक हो गया, पता भी नहीं चला कि कैसे वो ठीक भी हो गया। ऐसे ही इतनी कृपा, इतनी मेहर करते हैं गुरु जी हमारे, दिन रात अपने बच्चों पे इतनी मेहर करते हैं। और बस हमको पूरे विश्वास से, पूरे फेथ से गुरु जी महाराज जी का दिन हर वक्त हर पल शुक्राना करना है, और उन पे पूरा फेथ रख के, उन पे पूरा सरेंडर करके कि जो गुरु जी ने हमारे लिए सोचा है वो सबसे अच्छा है। और हमको गुरु जी से मांगना नहीं है, बस उनको मानना है। गुरु जी पे पूरा विश्वास रख के, उनको मान के, उनके मंत्र जाप करके, और यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी सुनते हैं, और हमारे सारे मन के भाव सच्चे मन से गुरु जी को की हुई अरदास कभी हमारी वेस्ट भी नहीं जाएगी। और संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करके गुरु जी के पावन मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत तपला, सर्बत तपला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी
शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 13 ਅਗਸਤ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ, 11:05 ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋਤ ਦੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗਵਾਈ, ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਓ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਊਂਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਸ਼ਟ ਘਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਣ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਸੰਗ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਕੱਲ ਮੰਦਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਾਲ, ਮਾਂਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਫੁਲਕੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2-3 ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਤੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਦੂਰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਚੜਾਈਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ
ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ। ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 777 ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ। 0017 222 333 ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ओर देख शुक्राना कर, तेरी तकदीर का नया पन्ना खुलने वाला है। कहते अब हार का नाम मिट जाएगा और जीत तेरे नाम होगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕੇ ਆਗੇ ਕਾਂਚ ਕੀ ਕਟੋਰੀ में ना, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਚ ਕੀ कटोरी में 5 सिक्के रखो, ਤੇ ऊपर से हरी सौंफ से ढक दो, ਤੇ 5-7 दिन के अंदर ही घर में सारी पैसों की तंगी दूर होने लगेगी। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ बुधवार कहते 777 आशीर्वाद गुरु पादा, ते तेरे भाग्य की गठरी खोल दी, तेरे घर में खुशियों का आगमन होगा, मन में सुकून तय है, रुका हुआ पैसा, अटका काम, बिगड़े रिश्ते सब सवरेंगे। सो शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना कर रही हैं। शुकराना गुरु महाराज जी। सो कहते पुत्र मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी, अब तेरे सारे काम बनते जाएंगे, शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। अब देखो कितना सोहना संगत जी, एक और मैसेज आया। कहते तुझे मैंने वचन दिया है ना कि तेरे घर में सुख समृद्धि धन इतनी वर्षा होएगी कि तेरे घर वाले थक जाएंगे काउंट करते करते। भरोसा रख, मैंने बोल दिया जो होगा वो ज़रूर होगा। थोड़ा सब्र कर ले, आगे का फल जो तुझे मिलने वाला है वो कई गुना मीठा है, तो तेरी किस्मत बदलेगा। ये मैसेज बहुत लंबा है, लेकिन जल्दी हार मत मानना, ढेरों खुशियाँ तेरी झोली में आने वाली हैं। जय गुरु जी लिख के शेयर कर। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शेयर कर रही ਹਾਂ मैं संगतां नाल संगत जी। गुरु जी सब कुछ शेयर कर रही ਹਾਂ मैं, जो तुहाडा हुक्म है आपां नूं मंजूर है। ते मेरे परिवार में कहते तेरे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी तरक्की से डरते हैं, तेरे हर काम में रुकावट डालने की सोचते हैं और तेरे सामने मीठा बनते पीछे तेरे लिए जाल बुनते हैं। पर चिंता मत कर, तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे साथ है। उन्होंने उनके हर गलत इरादे को तेरे लिए शुभ बना दिया है। शुकराना कर और आगे बढ़। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। जिन्ना करा उन्ना ही थोड़ा, शुकराना थोड़ा ही थोड़ा। सो गुरु जी पता है मैनू, तुहानू भी पता है, परिवार के लोग इहो ਜਿਹੇ ने तरक्की तो जलते ने, ते ये मतलब ये सोचते ने कि इनू कोई खुशी ना मिले, कोई सुख ना मिले। मेरे पिठ पिछों जाल बुनते ने, बिल्कुल सच्चाई है गुरु जी। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ, ਤੇ ਇਹੀਓ ਹੀ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਗੰਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੈਭਵ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਜਾਲ ਬੁਣ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਦ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸੌਖੀ, ਇਸ ਸੌਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਸ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨ, ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਨਾਮੇ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਨਾਮੇ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟੀ 'ਚ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੇ, ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਸਭ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ, ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਮੈਸੇਜ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ੀ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਹਰ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਸਬਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।